आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो हर इंसान को जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बताइए, रावण के पास क्या नहीं था? ज्ञान था, शक्ति थी, धन था, राज्य था। फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? सिर्फ एक कारण, अहंकार। और यही अहंकार आज लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है। जिस दिन मनुष्य को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार धीरे धीरे आता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। कभी सुंदरता का घमंड, कभी पैसे का घमंड, कभी ज्ञान का घमंड, कभी पद का घमंड। एक बार एक व्यक्ति भगवान से बोला, मेरे जैसा सफल कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मैं सब कुछ अपने दम पर हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, जिस सांस पे तुम्हारा अधिकार नहीं, उस पर भी तुम घमंड कर रहे हो। आज समाज में देखो, थोड़ा पैसा आते ही लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। दो चार लोग तारीफ कर दें तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो ऊपर जाता है उसे एक दिन नीचे भी आना पड़ता है। कहते हैं, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है और सूखा पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति विनम्र होता है और छोटा व्यक्ति अहंकारी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तीन बातें याद रखो। पहली, कभी किसी का अपमान मत करो। दूसरी, अपनी सफलता का घमंड मत करो। तीसरी, भगवान को कभी मत भूलो। याद रखना, समय से बड़ा कोई राजा नहीं। आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है। आज जो शक्तिशाली है वो कल कमजोर हो सकता है। लेकिन जो विनम्र है, जो भगवान को याद रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इसलिए अहंकार नहीं, संस्कार रखो। घमंड नहीं, भगवान का नाम रखो और जीवन को सफल बनाओ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप महीनों तक प्रार्थना करते रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला? फिर अचानक जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा ये तो भगवान का संकेत है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान संकेत कैसे देते हैं? क्या आकाश से आवाज आती है? क्या कोई चमत्कार होता है? या फिर संकेत बहुत साधारण रूप में आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते? आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। भगवान का पहला संकेत, मन का शांत होना। जब भगवान आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं तो सबसे पहले परिस्थिति नहीं बदलती, आपका मन बदलता है। जो व्यक्ति कल तक बेचैन था वह अचानक भीतर से शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान पहले हृदय को छूते हैं, परिस्थितियों को बाद में।